हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आए मस्त होंगे, मजे से होंगे, अपने अपने घरों पर होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए, मैं मयंक गुप्ता आप सबके साथ शुरू करना चाहता हूँ एक बेहतरीन सा लेक्चर जिसका हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। और इस लेक्चर पर हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, कई सारी चीज़ों के बारे में चर्चाएँ करेंगे। ये लेक्चर हालांकि डेमो वीडियो है। ठीक है, एक छोटा सा वीडियो होगा लगभग 15 से 20 मिनट का, जिसपे आपको थोड़ा सा पता चले कि हम लोग पढ़ाएंगे कैसे, कैसे आप पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। ठीक है, चलिए फिर बिना देरी किए, क्योंकि छोटा सा वीडियो है, बहुत ज़्यादा समय मिलेगा नहीं ज़्यादा बात करने का। ठीक है, या ज़्यादा आपसे ज़्यादा वो करने का। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करके हम सीधा आते हैं टॉपिक पर। ठीक है, कि कैसे क्या रहेगा। ये रिकॉर्डेड हालांकि वीडियो है, आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। कुछ बच्चे इसमें से ये होंगे कि सर रिकॉर्डेड वीडियो पहले क्यों दे रहे हैं। देखिए, जो आपके डेमो वीडियो होंगे वो सारे रिकॉर्डेड फॉर्म में रहते हैं, जिससे कि आप थोड़ा सा बस हम लोगों को देखें, जाने कैसा है। ठीक है, लाइव क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी 16 तारीख से, तो आप लोग लाइव क्लासेस वहाँ आइएगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग आज एक छोटा सा टॉपिक है चैप्टर 1 का, क्या है, HCF एंड LCM। ठीक है, HCF यानी मासा, LCM यानी लासा। ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इंग्लिश में इनको बोलते हैं। ठीक है, चल, हाँ, ठीक है, चल, अब हम इस पे स्टार्ट करते हैं। ये हम बात आज क्या करने वाले हैं, एक फॉर्मूला हमारी बुक पे दे रखा है, A/B इक्वल HCF इंटू LCM। देखिए, ये फॉर्मूला कहता क्या है, पहले ध्यान समझिए। ये फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आपको कोई दो संख्याएं दे रखी है, कोई दो संख्याएं दे रखी हैं, जैसे कि एक संख्या, पहली संख्या आपकी हो गई A। ठीक है, क्या हो गई, पहली संख्या आपकी हो गई A। ठीक है, और B आपकी क्या हो गई, दूसरी संख्या। क्या हो गई, दूसरी संख्या। तो अगर हम दो संख्याएं दे रखी हैं, तो उन दोनों का जो गुणा करेंगे वो हमारा बराबर होगा उनके HCF और LCM का गुणा करने पर जो भी मान आएगा। ठीक है, अभी आपको HCF LCM भी अगर निकालना नहीं आता तो डोंट वरी, जब हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वहां HCF और LCM निकालना ही सीखेंगे। सबसे पहले हम उसी चीज पर चर्चा करेंगे। जैसे अगर हमारा टॉपिक है HCF और LCM, तो सबसे पहले चर्चा करेंगे कि ये निकालते कैसे हैं। पहले वो सीखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चिंता ना करिएगा। चलिए, यहाँ हम बात करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। आपको जैसे अगर कोई क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन लेकर के इसको थोड़ा सा करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगी बातों को। ठीक है, इसमें से आपको एक चीज देखो, जैसे पहली संख्या, दूसरी संख्या, HCF और LCM लिखा हुआ है, इसमें से कोई आपको तीन चीजें दी होंगी, कोई भी तीन, और एक आपसे पूछ लेगी। कोई भी तीन चीजें दी होंगी, एक आपसे पूछेगी। चार है यहाँ, A, B, HCF, LCM, चार हो गई। तीन दी होंगी, एक आपसे पूछ लेगी। तो कैसे उसको निकालना है, ये ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम आपको करना है, पहले क्वेश्चन एक लेते हैं, उससे समझते हैं। कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, 12 और 15 का HCF। ठीक है, 12 और 15 का HCF 3 है, तो इनका LCM ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं। ठीक है, हम इसको करते हैं, इस क्वेश्चन को।
क्या कैसे करेंगे, क्या क्वेश्चन कह रहा है ध्यान से समझेंगे। पहले कह रहा है 12 और 15 आपकी दो संख्याएं हैं, इनका आपको क्या ज्ञात करना है भैया, HCF ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, सॉरी HCF 3 दे रखा है तो इनका LCM ज्ञात कीजिए, मतलब LCM ज्ञात करना है। पता चल गया भैया, चलिए ठीक है, कैसे करेंगे इसके लिए हमको करना क्या है भाई, सॉल्व डालना है। अब सॉल्व डालने के बाद हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला लिखना है A/B बराबर HCF इंटू LCM। हमने फॉर्मूला अपना लिख लिया। अब इसको हमको करना क्या है भाई, A/B HCF गुणे LCM हमारा है, तो A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू हमारी है भैया 12, पहली संख्या 12 ही है तो 12 हो जाएगा, गुणे दूसरी संख्या कितनी है 15 है तो 15 आ जाएगा। HCF का मान कितना है 3 है, LCM का मान कितना है नहीं पता, तो यहाँ हो जाएगा LCM की जगह LCM। ठीक, चलिए इसको हम करते हैं, ये 3 हमारा गुणे में है इधर आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ गया 12 गुणे 15 बटे होगा 3 बराबर LCM। देखिए अगर आप अभी लिख रहे हो तो बिल्कुल भी मत लिखिएगा, पहले सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे समझिए, अभी आपको हम लिखने का टाइम देंगे उस समय आप लिखिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये चीज आपकी हो गई। इसके बाद आपको क्या करना है, 3 एकन्नम 3, 3 से 3 कट गया और 3 पचे 15, तो यहाँ कितना आएगा 12 गुणे 5 बराबर LCM। 12 पंचे कितना हो जाएगा बच्चों 60 हो जाएगा, तो 60 क्या आ जाएगा LCM, और ये हमारा आ गया LCM। बिना हमको LCM उस तरह जो हमारा फैक्टर्स मेथड है उससे निकाले बिना हमारा LCM ऐसे हमने निकाला। एक बार और समझेंगे जिन बच्चों को डाउट हो कहीं हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमको दो संख्याएं दे रखी थी 12 और 15, उनका HCF भी हमको क्वेश्चन में दे रखा था, हमको LCM पूछ लिया, तो हमको याद आया कि जब भी कभी 3 चीजें दी हों और चौथी चीज पूछ ले तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। तो हमने क्या किया, किसी फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमने भैया फॉर्मूला लिख दिया भाई, हमारा अपना जो भी फॉर्मूला था। हमने फिर क्या किया भाई, पहली संख्या की जगह पहली संख्या, दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या लिख दी, फिर HCF की जगह 3 लिख दिया और LCM की जगह फिर से LCM लिख दिया। इसके जस्ट बाद हमने क्या किया कि भाई 12 और 15 गुणे में लिखा, कोई बात। अब ये हमारा 3 इधर गुणे में थोड़ा सा था तो इधर ये अकेला जम नहीं रहा था संख्या में, इधर क्योंकि LCM था, तो क्योंकि हमको LCM भी निकालना है तो LCM इधर बस रहने दो, बाकी सबको इधर भेज दो, तो 3 को हमने भेज दिया इधर। तो 3 अल्टीमेटली इधर गुणे में है तो अल्टीमेट ये तो तय है कि भाई अगर इधर कोई संख्या गुणे में है तो बराबर की इधर आएगी तो भाग में आएगी। याद रखिए जैसे बराबर का चिन्ह लगा है, अगर कोई संख्या इधर जोड़ में है तो इधर घटाने में आती है, बराबर का चिन्ह लगा है बीच में इधर माइनस में है तो इधर प्लस में आती है, बराबर का चिन्ह लगा है इधर गुणे में है तो इधर भाग में आएगी, और अगर इधर भाग में है तो इधर गुणे में आएगी। जस्ट इसको इधर माइनस में हो तो उधर प्लस में, इधर प्लस में तो उधर माइनस में, इधर भाग में तो उधर गुणे में, इधर गुणे में तो उधर भाग में, जस्ट ये उल्टा चलता है। ठीक है, तो ये आपके लिए अलग से कुछ जानकारी है जो कि आप अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ ऐसे पढ़ते समय हम लोग जो भी चीज़ें थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट यूज आते रहेंगे उनको साइड में ऐसे लिखते रहेंगे। ठीक है, जिससे कि आप लोग क्या कहें, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे। फिर हमने क्या किया भाई, यहाँ 3 हमारा भाग में आ गया, 3 से 3 को एक बार में काटा, 3 से 15 को 5 बार में काटा, तो 12 गुणे 5 हमारा यहाँ आ गया। 3 बटे में 1 लिखने लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 12 और 5 का हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो 12 पंचे कितना हो गया 60 हो गया, तो कि हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। थोड़ा सा एक ही क्वेश्चन कराया है, टाइम लिया है, इस वजह से टाइम लिया है ताकि आपको समझ में आए। अब आपको समझ में जब चीजें आ जाए तभी आगे बढ़ने का फायदा है। ठीक है, तो ये चीज बताइए पहले आपको समझ में आई
या नहीं आई, इसको जल्दी से आप बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़े। हाँ, अब आप तो बताएंगे कैसे, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये लाइव तो चल नहीं रहा, तो ये रिकॉर्डेड वीडियो है, जिससे आपको क्या है कि ये चीज़ का आपको समझ में आया या नहीं आया, आप एक बार कमेंट पे बता दीजिएगा, हम बाद में देख लेंगे, थोड़ा मन को संतुष्टि हमको मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक क्वेश्चन अभी तक रहा, अब हम इस पे और क्वेश्चन करते हैं। पहले अगर इसको जो भी बालक अगर नोट करना चाहता हो, बालक या बालिका नोट कर सकता है। आपको 1 मिनट का समय हम देते हैं। चलिए देखिए, समय मानते हैं थोड़ा कम दिया हमने आपको, ठीक है? अब हम नोट इसको इरेज करने जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं किया है, नहीं नोट हुआ आपका ये, तो वीडियो को रोक लो थोड़ा सा पीछे करके, ठीक है? क्योंकि अब तो हम दिखाई दे रहे होंगे, पीछे करके रोक लो, उसमें आप नोट कर लो पूरा, ठीक है? उसके बाद आप अपना कर लीजिए, ठीक है? नोट करके फिर आगे कंटिन्यू कर लीजिए वीडियो को, ठीक है? चलिए हम अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या करेंगे इस क्वेश्चन को चेंज करके? अब हम इसी की जगह दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? हम थोड़ा सा बस इतना चेंज करेंगे, या चलो पूरा चेंज करते हैं। इस बार थोड़ा सा एक नए पैटर्न का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? यदि LCM, ठीक है, LCM, इस बार हम थोड़ा सा और संख्या, इसी की अभी छोटी संख्या लेते हैं, फिर बड़ी लेंगे, ठीक है? हमने क्या किया, LCM 26, ठीक है, कॉमा 13 बराबर 26 दिया है, तो HCF ज्ञात कीजिए या क्या होगा। तो HCF 26,13 क्या होगा, ठीक है? इसके बाद हम थोड़ा सा इससे बढ़िया लेवल का क्वेश्चन लेंगे, ठीक है? मतलब थोड़ा संख्याएं ज़्यादा बड़ी लेंगे, ठीक है? या एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं कि चलो इसी को ले लेते हैं, फिर अगला चेंज कर लेंगे, ठीक है? इसको भी करते हैं। ध्यान समझिए, जैसे क्वेश्चन इस बार हमसे कह रहा है यदि LCM 26,13 बराबर 26 है दिया है, तो HCF 26,13 क्या होगा। मतलब ध्यान समझिएगा, यहाँ ना तो हमको पहली संख्या दे रखा है डायरेक्टली, ना हमको दूसरी संख्या दे रखा है डायरेक्टली। हमको उसने ये दे तो रखा है पहली संख्या दूसरी संख्या, लेकिन इनडायरेक्टली दिया है। वो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ये ध्यान समझिएगा। कह रहा है यदि LCM 26,13, मतलब 26 और 13 का LCM कितना हो, 26 हो, तो HCF 26 और 13 का क्या होगा। मतलब कह रहा है कि यदि हमारा 26 और 13 का हम LCM निकालते हैं, तो वो 26 अगर हो, तो HCF 26 और 13 का कितना होगा। ये तो चलिए करते हैं, कितनी बेहतरीन बात है। चलिए सबसे पहली बात, हमारा फॉर्मूला लगेगा A×B बराबर HCF × LCM। अब यहाँ बच्चा लोग ये बताइए, आपको पहले A का मान क्या होगा, B का मान क्या होगा। बहुत सही, A का मान आपका 26 होगा और B का मान 13 होगा। क्यों? क्योंकि हमारा 26 और 13 दो संख्या है ना जिनका हमको LCM और HCF निकालना है, तो 26 और 13 ही होंगी। तो हम यहाँ लिखेंगे 26 गुणे 13 बराबर HCF कितना है, HCF नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं, नहीं पता तो LCM कितना है, LCM दे रखा है 26 है। अब ध्यान दो, यहाँ 26 किस में है, गुणे में है,
तो इधर आएगा तो काहे में आएगा, भाग में आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 26 गुणे 13 बटे 26 बराबर HCF। तो 26 से 26 खत्म हो गया। तो 26 से जब 26 खत्म हो गया तो हमारे पास बचा कितना 13, और क्या आ गया 13 HCF, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आसान है क्वेश्चन, जल्दी से नोट करो 1 मिनट में, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा इसी तरह क्वेश्चन एक इसी पैटर्न का और लेते हैं, ठीक है। बस ये 3 क्वेश्चन हम करेंगे बस आज की इस क्लास पर, ठीक है। और फिर आपके जो डेमो वीडियो साइंस का आने वाला है उसको भी आप देखिएगा। फिर उसके बाद हम लोग मंडे से संडे से हमारी जो 16 तारीख से क्लासेस है वो सारी कंटिन्यू हम स्टार्ट कर देंगे। ओके, चल ध्यान समझिएगा। क्या क्वेश्चन क्या है, यदि HCF 336, 657 बराबर 9 दिया है तो LCM 336, 657 क्या होगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की आप बुक देखेंगे वहां ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। प्रश्नावली न्यू एनसीईआरटी पर 1.1 में देखिएगा, वहां ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। चलिए करते हैं। यहाँ हमारे पास क्या है कि A इंटू बी बराबर हम लगा देंगे LCM इंटू HCF। ध्यान से समझिएगा, यहाँ A हमारा होगा 336, B होगा 657, यहाँ भी 336 और 657 है, तो इस वजह से A और B की वैल्यू तो हमारी सेम होगी। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो A B का मान जो हमारा होगा वो क्या होगा 336 गुणे 657 बराबर, ठीक है, बराबर LCM इंटू HCF, ठीक है। कितना होगा LCM इंटू HCF, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज की और वैल्यू दे रखी है, HCF की दे रखी है, तो कितना होगा HCF की वैल्यू 9 होगी। अब इधर हमारा 9 गुणे में है तो इधर भेज दो, आ जाएगा काहे में भाग में, तो यहाँ आ जाएगा 3 3 6 गुणे 6 5 7 बटे 9 बराबर LCM। 9 से देखो काटोगे 9 बार में 1 बार में जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, ठीक है। ये कटेगा तो 9 त्रिक 27 बचा यहाँ 6, ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चन गलत हमको लग रहा है। यहाँ 306 होगा, 306 को हमें 657 है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है,
306,657 होगा। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा और 9 चौक 36 हो जाएगा। अब आप यहाँ करेंगे 34 गुणे 657 बराबर LCM, ठीक है। अब यहाँ से जब आप करेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 33 8 आ जाएगा LCM, ठीक है। क्या आएगा, LCM, ठीक है, ये आएगा। तो ये रहा थोड़ा एक बड़ा भी क्वेश्चन, जो कि हमारा जिसका आंसर भी थोड़ा बड़ा आया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन, एक एक टॉपिक पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे अगर आप लोग इस बैच पे इनरोल्ड होते हैं तो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट क्लास पर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद जय भारत।